हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनियालन सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गूगल एडसन में यानी कि गूगल एडसन अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें, या फिर गूगल एडसन में अपना बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें। आपको पता होगा, जैसे आपने चैनल खोला और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, यानी कि आपके 3000 सब्सक्राइबर, वो सॉरी 1000 सब्सक्राइबर और 3000 घंटा वॉच टाइम हो जाता है, तो उसके बाद में हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो जाता है और हम मोनेटाइजिंग के लिए भेजते हैं। तो वहाँ से अगर चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद में फिर अगला स्टेप आता है गूगल पिन के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि गूगल एडसन पिन अप्लाई करने के लिए आपने गूगल एडसन पिन अप्लाई किया और वहाँ से आपका गूगल एडसन पिन आ गया और आपने गूगल एडसन पिन वेरीफाई कर लिया। उसके बाद ही हमारा तीसरा ऑप्शन आता है, स्टेप आता है गूगल एडसन में अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करें। जब तक हम अपने गूगल एडसन में बैंक अकाउंट नहीं डालेंगे तब तक हमारा पैसा नहीं आएगा। और इतना सब प्रोसेस करने के लिए आपको पता है कि हमारे चैनल मोनेटाइज होने के बाद $10 कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। अगर आपके $10 नहीं होते हैं तो आप एडसन पिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही गूगल एडसन पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आप अपना बैंक डिटेल डाल सकते हैं। तो आपके अगर $10 कंप्लीट हो गए हैं और आपने अपना पिन वेरीफाई कर लिया है, एड्रेस वेरीफाई हो गया है, तो उसके बाद में हम अब अगला स्टेप जो आता है गूगल एडसन में बैंक अकाउंट डिटेल भरने का, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको एक अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो किसी बड़ी बैंक में होना चाहिए, यानी कि जो नेशनल बैंक हैं उनमें होना चाहिए, जो सिटी में होती है ब्रांच उनमें होना चाहिए। जो ग्रामीण बैंक होती हैं, जो गांव में खुली रहती हैं, छोटी शाखा होती हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण बैंक अकाउंट में विदेश का पैसा नहीं आ पाता है। और आपको पता होगा कि हमारा जो यूट्यूब का पैसा आता है वो यूएस से आता है, विदेश से आता है। तो ग्रामीण बैंक में यूट्यूब पैसा नहीं भेज पाता है, यह बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सिटी वाली बैंक में हो, यानी कि बड़ी बैंक में हो। जैसे हमारा स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, यूनियन बैंक है, या और इस तरह की बहुत सारी बैंकें हैं। तो उनमें आपका अकाउंट होना चाहिए जो कि जिसकी ब्रांच सिटी में हो। तो सबसे पहले तो ये काम करें कि अपना खाता बड़ी बैंक में खुलवाएं, ग्रामीण बैंक का अकाउंट यहाँ पर नहीं लगाएं, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत आ जाएगी। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है अपना बैंक अकाउंट होल्डर की। तो आपका नाम सही से होना चाहिए, जो नाम आपके आधार कार्ड में हो वही आपके बैंक के पासबुक पर नाम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। बैंक अकाउंट हमारा जो खाता है, बैंक अकाउंट नंबर है, वो हमें पासबुक मिल जाएगा, और IFSC कोड है वो हमें पासबुक को मिल जाएगा। अगर पासबुक नहीं हो तो IFSC कोड हम बैंक में जाकर ले सकते हैं। अगर बैंक में भी नहीं मिल पाता है आपको, वैसे बैंक में मिल जाता है, किसी से पूछेंगे तो बता देगा बैंक में कोई भी कर्मचारी। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो अपनी बैंक का नाम और अपनी सिटी का नाम डालें जहां आपका खाता खुला हुआ है। गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको IFSC कोड आपकी बैंक में मिल जाएगा। अगला स्टेप आता है, सबसे ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं स्विफ्ट कोड, बैंक का स्विफ्ट कोड। तो फ्रेंड्स, स्विफ्ट कोड हमारी पासबुक पर लिखा हुआ नहीं रहता है, और तो स्विफ्ट कोड आप लोग क्या करेंगे, अपने बैंक में जाकर ले सकते हैं, बैंक में जाकर पता कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप गूगल पर डालें, आप जिस सिटी के रहने वाले हैं और जो आपकी बैंक का नाम है वो गूगल पर डालें। जैसे मैं रहने वाला हूँ चंदोसी का, तो मैं सर्च करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड चंदोसी, तो डाल कर सर्च करेंगे तो हमारा स्विफ्ट कोड गूगल पर आ जाएगा। और एक जो स्विफ्ट कोड होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलॉट किया जाता है, यानी कि अगर हमारा चंदोसी सिटी है वो मुरादाबाद ज़िले में पड़ती है, तो मुरादाबाद ज़िले में स्टेट बैंक जितनी भी होंगी सभी स्टेट बैंकों का स्विफ्ट कोड एक ही होगा। एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यानी कि एक ज़िला के लिए एक स्विफ्ट कोड दिया जाता है। तो जो स्विफ्ट कोड हमारे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है, तो वो स्विफ्ट कोड मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी स्टेट बैंक आती होंगी, भारतीय स्टेट बैंक आती होंगी, सभी के लिए एक ही स्विफ्ट कोड होगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, गूगल पर जाएंगे तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा।
मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और तो ये सब जानकारी आपको पहले क्या करना है, अपने पेज, एक पेज में लिख करके रख लेना है, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है बहुत कम समय के लिए खुलती है। अगर बार बार हम गूगल में जाकर सर्च करेंगे, देखेंगे, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा और हम फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये अपने एक पेज में लिखना है सही सही, और फिर भरना है। तो आगे का प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलेंगे गूगल में, और गूगल में टाइप करेंगे स्विफ्ट कोड, अपनी बैंक का नाम डालेंगे, जो भी हमारी बैंक लगती है हम अपनी बैंक का नाम डालेंगे, और वहाँ पे अपनी सिटी का नाम डालेंगे। जैसे मैंने डाल लिया है, देखिएगा स्विफ्ट कोड स्टेट बैंक ऑफ रंगिया। तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस खुल के आएगा, और जैसे ही खुल के आए यहाँ पे देखिएगा हमारा मिल गया है हमें स्विफ्ट कोड, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है द स्विफ्ट कोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रंगिया का, रंगिया आसाम पड़ता है। और ये मैंने आपको रेड मार्क करके दिखाया है, ये हमारा स्विफ्ट कोड है। और आपको IFSC कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो IFSC कोड आपकी बैंक की पासबुक पर लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से हमें ले लेना है। फिर हमें टाइप करना है गूगल एडसन। गूगल में ही जाके अगला पेज खोल के हमें गूगल एडसन टाइप करना है। इस तरह से जैसे मैंने रेड मार्क किया है, ये हमें लिखना है। और जैसे हम गूगल एडसन में जाकर टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। तो ये हमारी सेकंड वाली वेबसाइट है। नीचे वाली वेबसाइट पर आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है लॉगिन, गूगल एडसन लॉगिन। तो हमें लॉगिन पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम लॉगिन पर, ये खुलने में टाइम लेगा। और ये देखिएगा खुलने के बाद में यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई पड़ेंगे लेफ़्ट साइड में, और आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ हमारा नीचे सेकंड ऑप्शन रहता है पेमेंट का। तो अब हमें पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये मैंने रेड मार्क किया हुआ है, तो यहाँ हमें पेमेंट पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम लोग पेमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर हमारा एक ऑप्शन इसमें आता है पेमेंट इन्फो के नाम से। तो अब हमें पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है, ये मैंने आपको दिखाया रेड मार्क से। तब हमें पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम पेमेंट इन्फो पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये खुलने में टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स। तो अब इस तरह से हमारा ये खुल के आ चुका है। और यहाँ देखिएगा हमारे $33 बन चुके हैं। और आपको पता है कि $10 कंप्लीट होने के बाद ही हम ये सब प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। जब गूगल एडसन पिन वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद में हम लोग अपना बैंक डालते हैं। अब यहाँ पर आपको ये इधर राइट हैंड में दिख रहा होगा, रुपए पाने के लिए बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए बैंक अकाउंट, ये ऐड पेमेंट मेथड लिख रहा है। तो हमें ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, और यहाँ से हम कितनी भी बैंक को जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जितना मन चाहे 1 2 3 4 बैंक को जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो जो बैंक आपकी सबसे ऊपर रहेगी उसमें ही पैसा आएगा, जिस पर प्राइमरी लिखा रहेगा उसमें ही हमारा पैसा आएगा। तो चलिए हम लोग इस पर ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस खुल कर आएगा। तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है बेनिफिशियल ID। तो इसमें हमने अकाउंट होल्डर का नाम डाल दिया, अनीता बासफोर। फिर लिखा हुआ है नेम ऑन द बैंक अकाउंट। तो यहाँ हमने फिर अनीता बासफोर नाम डाल दिया। फिर हमारा लिखा हुआ है बैंक का नाम। तो जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वो हमने डाल दिया। हमारा अकाउंट है स्टेट बैंक में, तो हमने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया। अब यहाँ पे ये मांग रहा है IFSC कोड, तो हमें IFSC कोड डाल देना है। IFSC कोड आपको आपकी पासबुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से IFSC कोड हमने डाल देंगे। अगर पासबुक में दिखाई ना पड़ रहा हो तो हम लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ हमें डालना है बैंक का स्विफ्ट कोड। जो स्विफ्ट कोड हमने अभी थोड़ी देर पहले गूगल से सर्च किया था, वो हमें स्विफ्ट कोड डालना है। तो इस तरह से हम लोग अपना स्विफ्ट कोड डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी जितने भी पॉइंट हैं आपको पहले अपनी जानकारी अकाउंट से संबंधित किसी एक पेज पर लिख कर रख लेना है, क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए खुलता है। उसके बाद में हम यहाँ डाल देंगे अपना अकाउंट नंबर। हमें अकाउंट नंबर डालना है 2 बार। तो यहाँ हम पहली बार अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, और उसके बाद ये फिर नीचे दोबारा यहाँ लिखा हुआ है री टाइप अकाउंट नंबर।
तो हम एक बार अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, फिर दोबारा रीटाइप अकाउंट नंबर में फिर वही अकाउंट नंबर दोबारा डालेंगे। सही, दोनों जगह हमारा अकाउंट नंबर सेम रहना चाहिए। दोनों जगह सेम अकाउंट नंबर रहेगा तभी हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर दोनों में से किसी में कोई मिस्टेक हो गई तो ये वेरीफाई नहीं होने का। तो इसलिए ध्यान रखें, अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही डालें। तो ये सब करने के बाद में फिर आपको यहाँ सेट, ऊपर ये ऑप्शन है सेट एज प्राइमरी अकाउंट का, उस पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ नीचे सेव वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये सेव होने में कुछ सेकंड लेता है। और तो इस तरह से देखिए हमारा ये सेव हो चुका है। और इधर लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है प्राइमरी, मतलब हमारा जो रुपया है, जो यूट्यूब का पैसा है, वो हमारे इस अकाउंट में आएगा। और यहाँ पर हमारे अकाउंट होल्डर का नाम भी लिखा हुआ आ गया और अकाउंट के लास्ट के 3 डिजिट भी लिखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस अकाउंट को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें एडिट भी कर सकते हैं। हमें और अकाउंट नंबर जोड़ने हैं तो हम ऐड पेमेंट मेथड में जाकर और भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से 2, 3, 4 कितने भी अकाउंट नंबर जोड़ सकते हैं। और जिस अकाउंट तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपना गूगल एडसन में बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं। और एक बैंक मतलब इसमें कितने भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसा मंगाना हो उसको हम प्राइमरी पर क्लिक कर देंगे। जो हमारा बैंक अकाउंट प्राइमरी पर रहेगा उसमें हमारा पैसा आएगा। तो आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 कितने भी बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। कैसे जोड़ना और कैसे हटाना वो मैंने आपको समझाया। तो बेशक हमारा वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वीडियो लंबे रहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में, यानी कि मेरा वीडियो देखने के बाद में किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मैं A to Z फुल जानकारी देता हूँ, ताकि आदमी को कोई भी उसके मन में डाउट नहीं रहे। अगर उसके बाद भी आपको डाउट रहता है तो आप वीडियो कमेंट में अपना डाउट ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। और आज का ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो वो भी कमेंट में लिखिएगा, तो हम कमेंट पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर आपने गूगल एडसन का पिन कैसे हम वेरीफाई करें वो नहीं करना आता है, तो मेरा ये वाला वीडियो आप इधर जो आपको राइट हैंड पर दिख रहा है, तो उसको देख के आप अपना गूगल एडसन पिन कैसे वेरीफाई करें देख सकते हैं। और अगर आपको BN से वीडियो एडिट करना नहीं आता है अच्छी तरह से, तो पूरी तरह से बिल्कुल A to Z फुल जानकारी मैं आपको BN से वीडियो कैसे एडिट करें इस वाली वीडियो में देता हूँ, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं मेरा, तो आप BN से वीडियो अच्छी तरह से एडिट कर पाएंगे और पूरी प्रोसेस सीख पाएंगे। वीडियो बेशक लंबा रहेगा, लेकिन आपको फुल जानकारी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं ऐसी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स।